हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 7 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज है 7 आपकी है 7.1 और पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट। पार्ट 1 में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है ये उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन रीड कर लीजिएगा और जो इसका एंगल है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए तो क्या गिवन है, देखिए एक आपको एंगल कुछ इस तरीके से गिवन है। कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर। जो एल है वो बाइसेक्टर है किसकी, ए एंड बी की एंगल, किसकी, ए और बी। देखिए तो एक लाइन है यहां से एल, देखिए ये एल लाइन ले ली हमने यहां पर, और ये ए और बी की बाइसेक्टर है। देखिए ये ए है पॉइंट और यहां हमने क्या पॉइंट ऐड कर लिया स्टूडेंट्स, बी पॉइंट। देखिए ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहां पर ये जो एंगल बनेंगे कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट, 90 डिग्री के। देखिए इसका नेम P है और इसका नेम क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, Q है। देखिए बात समझ में आ गई सभी के। आपको क्या करना है इसमें और देखते आगे। कह रहा है ए एंड बी यानी ये पॉइंट्स, ए एंड बी क्या है, कोई यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स हैं। एल बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बी पी देखिए ध्यान से परपेंडिकुलर है, एंड बी क्यू देखिए परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री का होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है एंगल ए आर्म्स है फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए। सो आपको प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दीजिए। देखिए आपको टीपीटी क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या करना है, जो ट्राइंगल एपीबी है, कौन, एपीबी कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों, ए क्यू बी के। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट आपको जो दिखाना है वो बीपी जो है वो बी क्यू के क्या है, इक्वल है, और बी इज परपेंडिकुलर, इक्विडिस्टेंस कह रहा है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए आर्म। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना। आइए देखिए यहां से हम अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए तो सबसे पहले आपको जो ट्राइंगल करने हैं प्रूफ वो ये हैं, कौन कौन से हैं सर, हम यही ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए स्टूडेंट्स। अब बात को पॉइंट्स आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दें तो आप कहेंगे सर ए पी बी, कौन सा ट्राइंगल सर, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल है सर ए क्यू बी के, किसके इक्वल है, ए क्यू बी। क्यों है बच्चों सर, ईच 90 डिग्री है। दोनों कितने डिग्री के हो गए सर, सर ये 90 डिग्री हो गए। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी बात और ध्यान दीजिए सर, पी ए बी, कौन सर, पी ए बी इक्वल हो जाएगा सर क्यू ए बी के, किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ए बी के। क्यों होगा बताइए, क्यू ए बी क्यों होगा बच्चों, सर यहां पर जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा। कौन कर रहा है सर, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, या बाइसेक्ट एंगल ए आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। या पी ए क्यू को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट, आप ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। आपने दो चीजें दिखा दी। अब यहां आप लोग ध्यान दें तो दोनों में कॉमन क्या है सर, ए बी कॉमन आ गया। देखिए ए बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया यहां पर, साइड एंगल साइड से क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। किसे कर दिया हमने, या आप एंगल साइड लिख सकते हैं, बाई एंगल साइड से क्या हो गया, ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बच्चों, ए क्यू बी के। बात यहां तक समझ में आ गई सभी के, यस एंड नो ये बताइए, ठीक। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया जी कंप्लीट। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी के आप लोग सेकंड पार्ट पर देखिए, और सेकंड पार्ट को अच्छे से समझिएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था,
आपने 90 डिग्री यहां पर दिखा दिया, आपने यहां पर बाइसेक्ट कर रहा है पीए क्यू को, आपने वो दिखा दिया, और आपने ए बी दिखा दिया जो कि दोनों में क्या रहा है, कॉमन। तो ए बी इक्वल टू ए बी को हम लोग क्या दिखा देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर कॉमन दिखा देंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, देखिए यहां पर लिख दीजिए कॉमन, क्या दिखा दीजिए यहां पर, कॉमन लिख दीजिए, और यहां पर लिख दिया एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को प्रूव। अब यहीं पर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। देखिए तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान दें, देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करना, आपको प्रूफ करना जो बीपी है, कौन स्टूडेंट्स, जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है। देखिए आपने सपने पढ़ा हुआ है कि बाई सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, किससे सर, बाई सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि बीपी इक्वल टू बीक्यू एंड बी इज द, या आप यहां ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट होता है, देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 आपका कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के बाद में कौन से क्वेश्चन पर, 6 क्वेश्चन पर आगे। देखिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने 6 पर आ गए। कैसा लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अपने 6 को, और सिंपल क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम, 6 पर आगे। देखिए आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स की और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छे से मेहनत करिए, जो समझ में ना आए उसको अच्छे से नोट करिए, उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं संडे लाइव क्लास में, वेडनेसडे लाइव क्लास में आप सभी। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम अपने आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, और फिगर आइए हम बना देते हैं इसका। ये देखिए फिगर को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये फिगर है इसका, क्योंकि ये अगर आपकी समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजी से कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से है, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये सी कह रहा है, इस पॉइंट को ए कहा गया है, ये आपका बी है, और ये आपका यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ई है। देखिए और यहाँ एक पॉइंट है डी, इस पॉइंट को क्या कहा गया बच्चों, डी पॉइंट है, और इसको भी यहाँ से मिला दिया गया। देखिए ये साइड जो है इसके इक्वल कह रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल कहा गया। देखिए ध्यान से, और यहाँ ये एंगल है, ये देखिए इस तरीके से। बात समझ में आ गई? एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर लेते सकते हैं आप लोग। कह रहे हैं इन फिगर AC जो है वो इक्वल है किसके बच्चों, AE के। AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और BAD किसके इक्वल है, EAC के इक्वल है। सो दैट BC इक्वल होगा किसके, DE के। आपको ये लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ से ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। कौन कौन सा, एक तो हमने ट्राइंगल लिया बच्चों ABC, और कौन सा ले लिया, ADE ले लिया। कौन सा ले लिया, एंड ट्राइंगल ADE। ठीक, अब जो चीजें गिवन है वो लिखे। सबसे पहले कह रहा है जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के। ठीक है, क्या कहा, जो AB है वो किसके इक्वल है सर, वो इक्वल है AD के। ये क्या भैया, ये कह रहा भैया खुद बुक में कहा कि ये गिवन है हमको। ठीक, अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान दें तो आप कह सकते हैं जो BAC है वो DAE के इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए जो BAC है, कौन, BAC और DAE के इक्वल होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये साइड आपस में जब बराबर तो एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं जो BAC है वो इक्वल है किसके बच्चों, DAE के इक्वल है। ठीक है, DAE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात को समझिए ध्यान से, या आप इसको थोड़ा बना भी सकते हैं। जो BAC है वो बुक वाला कह रहा है DAE के इक्वल है, वही हमने सेम यहां लिख दिया। BAD कह रहा है किसके इक्वल है, EAC के कह रहा है।
यहाँ EAC गिवन आपको। चलिए EAC के इक्वल है, अगर हम दोनों साइड DAC ऐड कर दें, देखिए बात को समझना थोड़ा सा भी, हम क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। DAC को ऐड करिए, देखिए BAC प्लस DAC देखिए इक्वल टू EAC और प्लस में फिर से कितना आ जाएगा, DAC। ध्यान से देखिए BAC देखिए कौन सा, BAC और DAC। अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया, कौन सा, BAC बन गया सर। अब ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये सर हमारा पूरा बन गया BAC बन गया, क्या बन जाएगा आपका, BAC। अब थोड़ा यहां चलिए, ध्यान से देखना, ये पॉइंट है यहां, ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से, EAC कहां है आपका, EAC और इसी में DAC को ऐड कर दिया तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, अब आपका बन जाएगा ये पूरा EAD। क्या बन जाएगा, EAD, या आप क्या लिख सकते हैं, DAE। क्या लिख सकते हैं, DAE। भाई पूरा बन गया, देखिए DAE हमने ये लिया तो पूरा बन गया, DAE ये वाला ट्रायंगल आपका पूरा बन गया। बात समझ में आ गई। और ये लिखा कैसे, हमने इसकी हेल्प से लिखा है, क्योंकि हमको क्या था, गिवन था ना, तो इसी से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, गिवन। बात समझ में आ गई, हमने अपने पास से किया। और क्या गिवन है सर, और हमको गिवन है जो AC है वो सर इक्वल है किसके, AE के। जो AC है, कौन, AC है किसके इक्वल है, AE के इक्वल। ध्यान से देखिए AE के, क्यों है सर, बुक में गिवन है, क्या है, गिवन। तो हमने इसको किससे कर दिया, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ADE के। बात समझ आ गई। बट आपको ये प्रूफ तो नहीं करना, आपको क्या प्रूफ करना है वो हम यहां लिखे देते हैं। देखिए आपको TPT करना था क्या, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू ये आपको लाना था। देखिए आपको सबको पता है कि हम किससे करते हैं, CPCT से करते हैं, किससे, बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप लिख सकते हैं कि जो BC है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, DE के। बात समझ में आ गए, कौन सा जो BC होगा पूरा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, DE के इक्वल होगा। ये देखो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ आपका बच्चों, कंप्लीट हुआ जी। कौन सा क्वेश्चन पर आ गए हम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं। आराम से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिएगा अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन से को, अपने 7 को, और 7 में हमें क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 7 पर, देखिए नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा देंगे हम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 7। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। चलिए 7 को देखते हैं अब हम। चलिए आराम से नोट कर लीजिएगा सभी, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आराम से नोट करिए, समझ समझ के करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 7 चैप्टर चल रहा है, टोटल आपके 12 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं, यानी ये हाफ ईयरली के बाद का काम कर रहे हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके सामने स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इट इज द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट। AB क्या है, एक लाइन है। देखिए AB क्या है, एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट कौन है, P है। देखिए ये लाइन है AB और इसका जो मिड पॉइंट है कौन है, वो P है। देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ADP और एक आपका बन रहा है EPB, कुछ इस तरीके से। देखिए इसका नेम क्या दे दिया, पॉइंट E है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये एंगल देखिए इक्वल है, ठीक है। और A वाला एंगल किसकी इक्वल दिखाया बच्चों, B। अब आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते। कह रहा है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, जो BAD है वो AB के इक्वल, आपको देख के पता चल गया, एंड EPA जो DPB के इक्वल है।
तो आपको प्रूफ क्या करना है, आइए टीपीटी लिख लेते हैं जरा एक बार। तो टीपीटी में लिख लीजिएगा ट्राइंगल डीएपी, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ईपीबी के। और सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट आपका AD इक्वल टू बी। चलिएगा आइए देखिए, यहां से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते आइए। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है वो लिखिए। कह रहा है जो EPA है वो DPB के इक्वल है, किसके इक्वल है, DPB के। EPA इक्वल है DPB के, बात समझ में आ गई। आइए हम क्या लिखेंगे, एडिंग यहां पर ये P है देखिए, DPE, ठीक है, एडिंग DPE ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स। देखिए हमने ये लिखा है, यहां पर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये देखिए। तो EPA प्लस DPE इक्वल DPB प्लस DPE। ये आपकी देखिए साइड हमने इस तरीके। अब देखिए ध्यान से, जो EPA है कौन, EPA प्लस DPE, अब ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो पूरा मिलके क्या आ जाएगा, DPA बन जाएगा। पूरा क्या बन जाएगा आपका एंगल, DPA। देखिए पूरा ये DPA बन जाएगा आपका पूरा, क्या लिखेंगे, DPA आ गया आपका। और यहां पर जो DPB है वो DPE के इक्वल है, किसके हो जाएगा, EPB के हो जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, EPB, यानी ये पूरा एंगल ट्रायंगल आ गया। देखिए EPB आ गया, देखिए ये एंगल बन गया आपका। इसको क्या डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए आप, इजी हो जाएगा। जब आप हम आगे करेंगे अभी सॉल्व इसको, तो इजी वे से हम लिख देंगे। आइए अब ट्रायंगल लेते हैं हम लोगों को, जो आपको दिखाना है इन ट्रायंगल, कौन सा EPP, कौन सा DAP है एक तो, एंड ट्रायंगल EPP। आइए जो जो चीजें गिवन है वो लिखिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हैं कि जो DPA है वो इक्वल है किसके, EPB के, ठीक है। क्यों है, प्रूव अबाउ, हमने ये पहले ही प्रूव कर दिया बच्चों। और क्या गिवन है, कह रहा है जो BP है वो बुक वाला कह रहा है वो AP के इक्वल है, गिवन है आपको बुक में। किसमें गिवन है, बुक में गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है बच्चों EBP, कौन, EBP किसके इक्वल है, DAP के। तो DAP इक्वल है किसके, EBP के। EBP के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आप यहां से कह सकते हैं ये दोनों चीजें आपको क्या थी यहां पर, सर ये हमको है गिवन। तो आप यहां से कह सकते हैं कि बाई कौन सा लगाया, एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हमने बता दिया कि ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, DAP कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, ट्राइंगल EBP के। बात समझ में आ गई, ये आपका एक तो प्रूव्ड हो गया। देखिए अब देखिए सेकंड, और क्या करना आपको, सेकंड में आपको जो लाना है वो लाना है बच्चों, AD जो है वो किसके इक्वल है, BE के इक्वल है, ठीक, बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, देखिए AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BE, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो बाई CPCT आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BE। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट हो गया। देखिए यहां लिख दिए सेकंड पार्ट। देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 8 है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर, आराम से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, फर्स्ट टाइम आज यूज कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चों। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, हम अपने 8 पर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 उसको देखेंगे। ये देखिए
आराम से नोट करते रहिएगा। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी एक बार, क्योंकि आप लोगों के लिए, और इसके बाद आप लोगों के कुछ सैंपल पेपर भी हम कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए क्लास 10th के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं हम उनको अपलोड करेंगे। तो तिवारी क्लासेस के साथ सब्सक्राइब करें, और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, आप जो चाहते हैं किस तरह की वीडियो और अपलोड की जाए आप वो भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे हम लोग, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा क्वेश्चन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, देखिए एक ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल ए बी सी, देखिए बनाइए, आइए ए बी सी देखिए, ये आ गया राइट ट्राइंगल ए बी सी, देखिए बी पर है ट्राइंगल, यहाँ पे बी पॉइंट ए बी सी देखिए। अच्छा ये यहां नहीं है, अब यही आप पढ़ लेते हैं पहले एक बार, कहां पे बता रहा है ए बी सी राइट ट्राइंगल एट सी, राइट एंगल कहां पर है, सी पर है, यानी ये सी है ये बी है और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ए बी का हाइपोटेनियस मिड पॉइंट कौन है, यहां पर एम है। आगे कह रहा है सी इज जॉइनिंग टू एम, सी जो है वो ज्वाइन कर रहा है किसको, एम को, ज्वाइन करा दो भैया एम से, करा दिया जी। आगे कह रहा है एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, ये प्रोड्यूस करा एक पॉइंट डी, डी प्रोड्यूस कर दिया। आगे कहा है ज्वाइन टू पॉइंट बी, अब इसको पॉइंट से ज्वाइन करना, कौन सा पॉइंट से, बी पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए बात समझ में आ गई है, बी पॉइंट से हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। कह रहा डी एम इक्वल टू सी एम। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ठीक सा बना देते हैं आप लोगों की हेल्प, थोड़ा देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने इसको सही सा बना दिया थोड़ा सा, है ना, ये बी पॉइंट है ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है थोड़ा, अब ठीक हो गया ना। देखिएगा ये हमने इसको मिला दिया, देखिए बी सी ए ये एम है और इस पॉइंट का नेम क्या कह रहा है, ये डी कह रहा है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं बस, बाकी तो रफली आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। आगे क्या कहा गया है, आगे कह रहा है डी एम इक्वल टू एस सी एम, एम इज द प्रोड्यूस पॉइंट, डी इज द ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है ठीक है, टीपीटी क्या क्या करना है वो लिखते आइए। टीपीटी फर्स्ट पार्ट पर आइए, देखिए फर्स्ट पार्ट आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी एम डी के, बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट में कह रहा है जो डीबीसी है, कौन, डीबीसी, एंगल डीबीसी इज आर राइट एंगल, बी पर राइट एंगल बताना है, इज आर राइट एंगल, राइट एंगल देखिए। एंड थर्ड पॉइंट में देखिए इसमें 4 पार्ट्स दे दिए, यानी 4 क्वेश्चन मानिए आप दे दिए, एंड ये आपको लाना है डीबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, एसीबी के, देखिए एक और कॉन्ग्रुएंट लाना है। और फोर्थ में लाना है जो सीएम है वो हाफ है किसका बच्चों, ए बी का। देखिए ये आपको 4 पार्ट में करने हैं। आइए सॉल्यूशंस को हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं, यहां से करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम होगा हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है क्या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए ट्राइंगल लेंगे हम बच्चों, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। तो देखिए जो चीजें हमको यहां से मालूम है उनको लिखेंगे सबसे पहले। देखिए बुक वाले ने कहा जो एम है वो बीएम है, क्यों भाई, एम जो है वो बीएम के इक्वल है, क्यों है, बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट। बात क्लियर हो गई क्या, अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई सर, बात क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं सर, ए एम सी, कौन, ए एम सी बी एम डी के इक्वल होगा सर, होगा या नहीं होगा सर, होगा, क्यों होगा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये एंगल जो है इसके क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा या नहीं, यस सर होगा, बिल्कुल अपोजिट एंगल। दो चीजें दिखा दी हमने। और सर सीएम डो है वो सर डीएम के इक्वल होगा। देखिए बुक में भी कह रहा है सी एंड एम, सी एम इक्वल टू डीएम, बुक में कहा साथ साथ, किस लिए सर, ये गिवन है बुक में, नहीं भी होता एम मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए गिवन हो गया। अब हमारा बाई किससे हो गया, हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हमारा हो जाएगा ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर बी एम डी के। बात क्लियर हो गई।
कौन सा पार्ट हो गया सर? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जी, प्रूव्ड। ठीक, कौन से पर आ गए सर? हम आ गए अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को अब यहां से करेंगे, ये देखिए हम लोग। तो सेकंड में आपको जो लाना है डीबीसी लाना है, वो क्या है? राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, बी ए नहीं ये वाला बी एंगल। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो किया है कॉन्ग्रुएंस अभी प्रूफ किया है। नाउ ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों? बीएमडी के। बात क्लियर हो गई? किसके इक्वल है? बीएमडी के इक्वल है सर, बिल्कुल जी बीएमडी के इक्वल है। आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी से आप लोग लिख सकते हैं कि जो बीडी है वो सीए के इक्वल है। जो बीडी है वो किसके इक्वल है? सीए के। या आप एसी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां एंगल भी दिखा सकते हैं कि जो बीडीएम होगा वो किसके इक्वल होगा? जो बीडीएम होगा वो किसके इक्वल होगा सर? एएमसी के होगा। किसके होगा? एएमसी के हो जाएगा इक्वल। जो बीडीएम होगा किसके इक्वल होगा? बीडीएम एएमसी के इक्वल होगा। किसके होगा? एएमसी के इक्वल। बात समझ में आ गई? सीपीसीटी से जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो भी क्या इक्वल होते हैं? एसीएम होगा। अच्छा हाँ, एएमसी नहीं एसीएम लिखना इसको। इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया हमने इसको सर? फर्स्ट डाल दिया। कौन सी इक्वेशन डाल दी है? फर्स्ट डाल दी है हमने। अब आप यहां लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल लगाइए। देखिए इंटीरियर एंगल लगाएंगे हम, कौन सा? CBD प्लस BCA इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। देखिए CBD और BCA, देखिए तो आप लिख सकते हैं यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ऑन द सेम साइड। चलिए जी, तो CBD और ये कितना हो जाएगा आपका? CBD BCA कितना आपको गिवन है? 90 डिग्री बुक में कह रहा था, इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इसको इधर लेके चलिए, देखिए तो CBD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो CBD कितना जाएगा आपका सर? 90 डिग्री। यही तो आपको लाना था, देखिए यही तो लाना था आपको। यस सर यही लाना। तो CBD कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। या आप DBC भी लिख सकते हैं। अब बुक में DBC लिखा है ना, तो आप लोग इसको DBC या CBD भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एंगल होना चाहिए बीच में आपका, बस मेन चीज ये है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं DBC कितना आ गया आपका? 90 आ गया। देखिए क्या लिख दीजिए? हेंस DBC इज अ राइट एंगल। ठीक, सेकंड के बाद आगे हम लोग थर्ड पार्ट पर देखिए। थर्ड में फिर से आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है सर। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। और कौन से ट्रायंगल को सर? यहां दिखाना DBC और ACB को। तो यही ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं? उठा लेते हैं। आइए तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल कौन सा? ACB। देखिए ACB। अब जो चीजें हमको मालूम है वो लिखिए सबसे पहले। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहां लिखा था, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहां थी? ये है। देखिए तो BD किसके इक्वल था सर? CA के इक्वल था। BD जो है किसके इक्वल था? CA के। कहां से सर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और क्या था सर? जो DBC एंगल था, कौन? DBC एंगल, वो इक्वल था सर किसके? सर ACB के। DBC एंगल जो है वो ACB के क्या होगा? इक्वल। भैया 90 डिग्री है कि नहीं है? तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? ईच 90 डिग्री। अब ये मत सोचना कहां से लिख दिया, ईच 90 डिग्री। तो दो चीजें हो गई, और एक चीज और दिखा दीजिए। क्या सर? BC जो है वो सर BC के इक्वल है। क्यों भाई? BC कॉमन आ रहा है दोनों में, ध्यान दीजिए। देखिए कॉमन, तो बाई किससे हो गया? साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बच्चों? ACB के। बात क्लियर हो गई कि नहीं यहां तक? ये बताइए, जो DBC है वो ACB के कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे यस सर।
क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ करके ऊपर लिख देते हैं ना, जैसा आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसको क्या करते हैं, यहां से हम रफ कर देते हैं। देखिए ये कर दिया, तो ठीक है, ये यहां कर दिया। अब यहां ये देखिए बाई किससे हो गया सर, ये हमारे करा है साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से। हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा सर, डी बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके सर, ए सी बी। कौन सा पार्ट हो गया सर, ये हो गया जी हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया था आपका, सेकंड ये हो गया, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग कौन से पर, फोर्थ की तरफ देखिए। फोर्थ में कहा है जो CM इक्वल टू हाफ ए बी आपको लाना है। सबसे बड़ी बात तो ये, पर हमने क्या लिखा, जो CD है, कौन CD वो किसके इक्वल है सर, AB के इक्वल है। CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CD जो है वो किसके इक्वल है, AB के। क्यों, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, M क्या है इनका, मिड पॉइंट है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ हाफ ले लीजिए, हमने हाफ CD ले लिया और हाफ क्या ले लिया, AB ले लिया। तो हाफ जो हमने CD लिया, देखिए हाफ किसका, CD का हाफ कितना होगा सर, CD का जो हाफ होगा हमारा क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CM, और इक्वल टू कितना हो गया, हाफ AB। यही तो लाना, हाफ AB। यस, बात समझ में आ गई है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ट्राइंगल्स के, जब हम लोग वो दिखा देते हैं आपके। चलिए जी, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया। देखिए ABE, ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका ये हो गया जी कंप्लीट। चलिए जी, और देख लेते हैं एक बार, कुछ रह ना गया हो कुछ इनमें क्वेश्चंस आपके, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। यस, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जब इक्वल होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां हमने कुछ नहीं किया, हाफ CD लिया। देखिए CD की तरफ हमने क्या कर दिया, यहां लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, 4। देखिए प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें 4 पार्ट्स गिवन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, 7.1 आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज अपनी 7.2। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स, 7.2 करेंगे। और जो 7.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं कि 7.2 में कितने क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 टोटल मिला के जो क्वेश्चन है 7.2 में, वो क्वेश्चन है आप लोगों के 8 क्वेश्चन है। इसमें भी 8 थे, उसमें भी 8 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। एक्सरसाइज 7.2 थी। जब तक आप लोग ध्यान रखें, जरूर कमेंट्स करें वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स गुरु शिवम 87। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसकी आईडी है तिवारी क्लासेस। इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, यानी सभी के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आराम से फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं, संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।